कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं तो मेरे शोक के निवृत्ति किससे हो, कोई साधन में नहीं दिखता हूं। अब भगवान सिद्धाने का खाली युद्ध कर देने से ही हो जाएगा सब कुछ। अर्जुन को दिखता है स्पष्ट, युद्ध करने पर भी ये राज्य प्राप्त हो जाए, त्रैलोक के आधिपत्य प्राप्त हो जाए, तो भी मैं नहीं देखता हूं मेरे शोक की निवृत्ति किससे हो। अरे भगवान ने देखा आत्मज्ञान के बिना ये जो शोक है संसारिक शोक, इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी इसे लगता है थोड़े विषय प्राप्त होने पर खुश हो जाता है, उस निवृत्ति को आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कहते हैं। आत्यंतिक निवृत्ति का तो आगे शोक नहीं हो, आगे दुख नहीं हो। सब लोग चाहते हैं अभी दुख नष्ट हो गया किंतु फिर आगे दुख होगा। औषध लेते हैं डॉक्टर से, रोग ठीक हो जाएगा, पूछते आगे तो नहीं होगा, फिर दोबारा होगा तो फिर कहते नहीं दवाई देते थे आगे के लिए खाने के लिए। हमेशा चाहते दुख तो नष्ट हो गया फिर भी दुख हो सकता है, ऐसा नहीं कोई चाहता है दुख नष्ट हो जाए, दोबारा दुख नहीं हो, नित्य सुख सब चाहते हैं। वास्तव सुख की जो इच्छा है ये सब की होती है, और ऐसे सुख सब चाहते हैं जो सुख नित्य हो, कभी मिले कभी नहीं मिले ऐसा कोई नहीं चाहता, हमेशा सुख मिले। और कहीं एक स्थान में रहे तो सुख मिले, दूसरे स्थान में रहे तो दुख मिले, ये कोई नहीं चाहता। जहां भी जाए सुख भी मिले। एक ही व्यक्ति से तो सुख मिले जहां जाने पर, कि तो अन्य व्यक्ति से दुख मिले, वो भी नहीं। एक वस्तु से सुख मिले दूसरे वस्तु से दुख मिले, वो नहीं। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु से हमको सुख ही मिले। जो किसी देश में हो उसको कहते देश परिचिन्न, एक काल में हो अन्य काल में नहीं हो उसको कहते काल परिचिन्न। एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है, ये होता है वस्तु परिचिन्न। किंतु सब लोग जो सुख चाहते हैं देश काल वस्तु परिचिन्न नहीं हो, अपरिचिन्न निरतिशय सुख, परमानंद सुख, परमात्मा ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति होती है। सामान्य जो विषय सुख है अनित्य है, और दुखों की निवृत्ति आत्यंतिक निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। क्योंकि जितने दुख है सब अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण जो दुख है, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो तो दुख की निवृत्ति आत्यंतिक नहीं होगी। आयुर्वेद शास्त्र में भी औषध देते हैं, रोग का निदान मूल कारण देखते क्या कारण है, वात पित्त कफ 2-3 कारण मानते हैं। मूल कारण देख करके औषध देते हैं तो रोग की निवृत्ति होती, और ऊपर से दवाई देकर दवा दिया और निवृत्ति नहीं होती है। अभी अर्जुन की जो स्थिति है इतने शोक सागर में डूबा हुआ है, भगवान अंतर्यामी परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान देखते अब ये शोक उपस्थित है शिष्यत्व में, उसको क्या उपदेश करना है, तो आत्मज्ञान का ही उपदेश चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन का उद्धार करने के लिए आत्मज्ञान में निष्ठा करने के लिए उपदेश करते हैं। उसके साथ साथ अर्जुन को निमित्त बना करके सब साधक के लिए उपदेश करते हैं। जो चाहता है नित्य निरतिशय सुख, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है, तो भगवान के वचनों को समझ करके उसके अनुसार प्रयत्न करे। इसी अभिप्राय से भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान अन्न शोच त्वम
अशोच्यान अन्न शोच प्रज्ञावादांश भाषसे। पंडिता गतासुन अगतासुंश्च न अनुशोचन्ति। भगवान कहते हैं तुम्हारे में विपरीत लक्षण दिखता है। अशोच्यान अन्न शोच, जो शोचनीय नहीं उनके लिए तुम शोक करते हो, जो शोचनीय नहीं उसके लिए शोक करते हो, और बोलते समय बड़े बुद्धिमान जैसे बोलते हो। प्रज्ञावादांश भाषसे, बड़े बुद्धिमान जैसे कहते हो, और जो शोचनीय नहीं उनके लिए शोक करते हो। ये तो विपरीत, बिल्कुल पांडित और मौढ़्य दोनों दिखता है। क्यों ऐसा है? जो पंडित होते हैं गतासुन अगतासुन न अनुशोचन्ति। असु है प्राण, गता असव यस्य स गतासु, अगता असव यस्य स अगतासु। जिनके प्राण चले गए अथवा प्राण नहीं है, स्थिर है, उनके पीछे पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। अब तुम शोक करते भीष्म द्रोणादि मर जाएंगे, मैं इनको मारूंगा तो मर जाएंगे, इसलिए भीष्म द्रोणादि के लिए तुम शोक करते हो। ये शोचनीय नहीं है, अशोच्य है, फिर भी उनके लिए शोक करते हो। और बोलते समय बड़े प्रज्ञानावाद बुद्धिमान के वचन कहते, बुद्धिमता वचन बोलते हो। ये दोनों मूढ़ता और पांडित्य दोनों विरुद्ध तुम्हें दिखाते हो। जैसे उन्मत्त कोई हो जाता है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी नाचता है कभी रोता है, खिलता है, तुम ऐसे ही बोलते हो। असच्यान अन्न शोच, भीष्म द्रोणादि मर जाएंगे तो शोक तो सब लोग करते, असोच्य कैसे? अपने स्वजन मर जाएंगे तो शोक होता है। भगवान कहते वो असोच्य है। जो शोचनीय उसको कहते सोच्य, न सोच्या है तो असोच्या है। ये शोक करने के लिए योग्य नहीं है। किसके लिए शोक करना है? पहले विचार करना है। नहीं विचार करके बच्चा जैसे कोई फालतू वस्तु है, उसके पास कोई कीड़ा है जो उसको काटेगा, माता उस कीड़ा को ले लेती है तो बच्चा रोता है, सोता है ये तो मेरा प्रिय है, मैं पकड़ना चाहता हूँ, वो ले लिया, रोता है। और नहीं जानता है क्या इष्ट क्या अनिष्ट है। तो कभी कभी ऐसे होता है, बिना कारण रोता है, बिना कारण हंसता है, मेरी ज्ञात हत्या। तो ऐसे तुम करते हो। जो शोक तुम करते हो, किस अभिप्राय से शोक करते हो, थोड़ा देखो ये क्या चीज है। बच्चा नहीं समझता ये मेरा इष्ट था अनिष्ट, वो ले गया, ऐसे रोना शुरू कर दिया, दे दिया तो रोना बंद। इसी प्रकार तुम शोक करते हो, ये मर जाएंगे मैं मर जाऊंगा, ये तो बिल्कुल अज्ञानी मूढ़ का काम है। तुम तो शास्त्र ज्ञान ज्ञाता हो, तुम्हारे लिए बुद्धिमान जैसे बोलते हो, तुम्हारे लिए शोक ठीक नहीं है। तो भीष्म द्रोणादि शोचनीय क्यों नहीं? जब मर जाएंगे उनके लिए शोक तो होगा, सब लोग दुखी होंगे, होते हैं, मरते, कोई मर गया, जितने भी समझदार हो, कोई मर गया अपना दुखी होता है, रोता है। तो अभी यहाँ विचार करते भीष्म द्रोणादि शोचनीय क्या है। एक होता है तो शरीर, उसके लिए शोक करना है, अथवा आत्मा के लिए शोक करना है। किसके लिए शोक करना है? उनके लक्ष्यार्थ के लिए शोक करना है अथवा वाच्यार्थ के लिए शोक करना है। लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध आत्मा, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, वो नित्य है, आगे कहेंगे। शुद्ध चेतन है, आगे कहेंगे। वो शोक करने के कारण नहीं, क्योंकि नित्य है, उनका वध कोई नहीं कर सकता, वो नहीं मरेंगे। और जो वाच्यार्थ है, जीव शब्द से कहते हैं, वो तो औपाधिक है, झूठा है जीवत्व। और जो बाहर शरीर दिखता है, ये तो विनाशी नष्ट होने वाला है, जड़ है। किसका शरीर नहीं रहता, शरीर का नाश होता ही है, प्राण रहे अथवा जाए। अभी युद्ध से नहीं बनेंगे तो क्या अमर हो जाएंगे? सब मरते हैं। तो शरीर के लिए भी शोक नहीं करना है।
और लक्ष्यार्थ आत्मा के लिए शोक नहीं करना। और जो वाच्यार्थ है जीव है, औपाधिक धर्म रूप है जीव, उसके लिए शोक करना है। वो भी शोक किसके लिए किया जाता है? जो सदाचारी नहीं हो, शास्त्रीय मार्ग में नहीं चलता है, उसका जीवन व्यर्थ है। यदि कोई ऐसे मर गया तो उसके लिए लोग शोक करते हैं, कुछ नहीं किया बेचारा, ऐसे ही मर गया। कोई साधु बना, ऐसे करते करते बड़े वासना के कारण बहुत चाहते चाहते इच्छा करते करते मर गया, कुछ नहीं कर पाया, तो लोग उसके लिए शोक करते हैं। जो सदाचारी है, भीष्म द्रोणादि शोचनीय नहीं, या भगवान भाष्यकार कहते हैं वो सदाचारी है, उनका आचरण शास्त्रीय है। जो जीव सदाचारी है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। वो जीवित रहे, मर जाए तभी गति, उत्तम गति को प्राप्त करेगा। हाँ, जो सदाचारी नहीं दुराचारी है, आगे दुर्गति को प्राप्त करेगा, वो शोचनीय है। भीष्म द्रोणादि सदाचारी है, धार्मिक है, इसलिए जिनके जो वाच्यार्थ जीव है उनके लिए शोक नहीं करना। अब पारमार्थिक स्वरूप जो आत्मा है उसके लिए शोक नहीं करना, वो नित्य है, तो भी तुम उनके लिए अन्न सोच, उनके लिए पीछे शोक तुम किया, ये क्यों मेरे कारण मर जाएंगे, उनके बिना मैं क्या करूंगा, राज्य सुख आदि क्या चाहिए, शोक करते हो। इधर बोलते समय बुद्धिमान जैसे बोलते हो, प्रज्ञाबाद प्रज्ञान बाधा प्रज्ञा बाधा तान, बुद्धिमान के शब्द कहते हो। ये तो दोनों विपरीत है। जो प्राण चला जाए रहते है तो पंडित लोग उसके लिए शोक नहीं करते ही। पंडित शब्द तो सामान्य, कहते पूजा करने के लिए पंडित जी जाए, उनको ही पंडित कहते हैं। वो पंडित तो रूढ़ी शब्द है, इसे पंडित कहा जाता है। संज्ञा के नाम पड़ गया पंडित, पूजा करने वाले पंडित है। किंतु पंडित शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ होता है पंडा संजात आश्रय पंडित। पंडा है सत असत विवेचनी बुद्धि, सत असत बुद्धि जिसकी हो गई वो पंडित है। तदस्य संजातम तारकादिव्य इतच, पंडा शब्द से इतच प्रत्यय होता है। पंडा है बुद्धि विवेकिनी, सत असत विवेचन करने वाली बुद्धि जिसकी हो गई वही पंडित है, अर्थात आत्मज्ञानी ही पंडित है। आत्म विषय बुद्धि जिसकी हो गई वो पंडित है। शास्त्र वेदांत श्रवण करने पर कहा गया श्रुति में पांडित्यम निर्विद्य बाल्य न तिष्ठा से, पांडित्य को प्राप्त करके आत्म विषय के ज्ञान श्रवण करने के बाद पांडित्य होता है। तो आत्मज्ञान जिसका है वो पंडित है। ऐसे ज्ञानी लोग कोई मर गया जिंदा है उसके लिए शोक नहीं करते हैं। वास्तव शोकनीय नहीं, शोचनीय नहीं। भीष्म द्रोणादि वो जीवित रहे मर जाए उसमें कोई भेद नहीं। और जो अज्ञानी मूढ़ है उसका जीवित रहने का विचार मर जाना भी अच्छा है। जो पुण्य नहीं करता है पाप तो अवश्य करता है, मर गया तो कम से कम पाप तो अधिक नहीं होगा। इसलिए हमेशा ही सोचे जब तक आयु है कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए, कुछ ना कुछ सत्य कर्म। जो कुछ भी नहीं कर पाए तो भगवान का नाम जप भी तो करे, शास्त्र श्रवण करे, कुछ ना कुछ करते रहे। जो समर्थ है अभी कुछ करे, अवश्य ही करे, करना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ होता है। तो यहाँ भीष्म द्रोण आदि सदाचार्य उनके लिए शोक करना नहीं चाहिए। तो इसलिए तुम जो उनके लिए शोक कर दो ठीक नहीं, तुम पंडित नहीं हो, शब्द से नहीं कहते। वस्तुतः नित्य जो शोचनीय नहीं उनके लिए तुम शोक करते तो मूढ़ हो, ये अर्थ हो जाता है। शोचनीय क्यों नहीं है? लक्ष्यार्थ नित्य है, आत्मा नित्य है, इसलिए शोचनीय नहीं। आगे कहते हैं न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः
सर्वे वयमतः परम अहम जातु नाशम इति तु नैव न त्वं नैमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम वयम अतः परम न सर्वे भविष्याम इति न भविष्याम इति न लक्ष्यार्थ को लेकर कहते हैं। जातु का तो कदाचित कभी भी अहम नाशम में नहीं था इति न तो एवं एवं नहीं था नाशम एवं न कभी मैं नहीं था ऐसा नहीं है, अर्थात मैं था ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था। आकाश की उत्पत्ति हो, आकाश घट की उत्पत्ति हो, नष्ट हो, घट के अंदर आकाश को कहते घटाकाश। घट को तोड़ देंगे तो उसका नाम घटाकाश नहीं होगा, किंतु आकाश नष्ट नहीं होता है, आकाश नित्य है। घट की उत्पत्ति हो, नाश हो, घट यहाँ रहे नहीं रहे, आकाश नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार जो आत्मा है, शरीर की उत्पत्ति हो, नाश हो, घट के अनुसार घट के उत्पत्ति नाश से जैसे आकाश का नाश नहीं होता है, देह की उत्पत्ति से नाश से आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा का नाश ऐसा नहीं होता है। आत्मा नित्य है। इसे कदाचित अहम न आसम में कभी नहीं था ये बात नहीं है। अच्छा आप तो थे किंतु हम तो नहीं थे, कहते न तुम, तुम्हारा जो लक्ष्यार्थ है आत्मा वो कभी नहीं था ये बात नहीं है। न इमे जनाधिपा, ये जना नाम अधिप राजा, ये जो राजा लोग सब नहीं थे कभी, ये भी बात नहीं। ये स्थूल शरीर को लेकर के नहीं होता है। स्थूल शरीर की तो उत्पत्ति अभी हुई, नष्ट हो जाता है, पहले नहीं था, अर्थात लक्ष्यार्थ आत्मा कभी नहीं था, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये लोग नहीं थे, ये बात नहीं, अर्थात पहले थे। कभी ऐसे अतीत काल में हमारा अभाव था ये बात नहीं। अच्छा पहले तो नहीं था, अभी मर जाएंगे तो आगे नहीं रहेंगे, कहते न चाहिए न भविष्याम, न भविष्याम है भाई, इतना आगे नहीं रहेंगे ये बात नहीं। सर्वे वयम अतः परम, केवल मैं नहीं, वयम सर्वे, सब कुछ सब लोग, अतः परम न भविष्याम इतना, इसके आगे नहीं रहेंगे ये बात नहीं। देह के नाश हो तो भी आगे रहेंगे, तीनों काल में आत्मा नित्य है। यहाँ मैं, तुम, जनाधिपा, वयम, अनेक आत्मा का प्रयोग किया गया। वस्तुतः आत्मा एक ही है, उसको ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, सदैव समय इदमग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम, सामवेद में एक सद अद्वितीय ब्रह्म था, जो ब्रह्म था तत्सत्यम, वही सत्य है, और स आत्मा, वही आत्मा है। जो सत्य ब्रह्म जगत कारण है, अद्वितीय है, वही आत्मा है। कुछ सोचेगा ब्रह्म तो आत्मा है, हमको क्या मिला, कहते तत्त्वम, तुम वही हो, तत्सत्यम स आत्मा, वही सत्य है, वही आत्मा है, और तुम वही हो। आत्मा कोई तुमसे भिन्न नहीं, तुम ही वही हो, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, नित्य स्वरूप आत्मा है, एक ही आत्मा है। एक आत्मा होने पर यहाँ भगवान मैं, तुम, वयम, सर्वे जनाधिपा बहुवचन प्रयोग किया है। देह भेद के कारण बहुवचन प्रयोग किया गया, ये नहीं कि आत्मा अनेक है। जो लक्ष्यार्थ आत्मा एक ही है, एक ही लक्ष्यार्थ आत्मा में बहुवचन प्रयोग किया गया। यहाँ देह भेद को लेकर के, देह भिन्न है, एक ही आकाश में हजार घट रखेंगे, हजार घड़े में आकाश, घटाकाश बहुत हो गए, घट नाना होने से घटाकाश बहुत हुआ। इसी प्रकार देह बहुत होने से देही आत्मा में अनेक ऐसे शब्द बहुवचन प्रयोग किया गया, नहीं कि आत्मा नाना है। और आत्मा नित्य कैसे है,
उसके लिए दृष्टांत देते हैं। आत्मा कैसे नित्य है, तीनों काल में रहेगा तो नित्य, कभी उसका नाश नहीं होता, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, हमेशा रहे तो नित्य होगा। किंतु कैसे नित्य होगा, उसके लिए दृष्टांत कहते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यथा अस्मिन् देहे देहिन कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीर न मुह्यति। इसी देह में देही देह वाला आत्मा जिस प्रकार कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था जिस प्रकार देही की होती है, इसी प्रकार देहांतर प्राप्ति होती है। एक देह को छोड़ करके अन्य देह की प्राप्ति होती है। मर गया फिर दूसरे देह को प्राप्त करेगा। जैसे पहले बाल बच्चा था, कुमार अवस्था था, युवावस्था हो गई, फिर ही वृद्धावस्था है। इसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति है। नए वस्त्र लाए, नया है, थोड़े दिन में फिर थोड़े पुराना लगा, फिर पटने लगा, फिर उसको छोड़कर नया वस्त्र ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार देह की उत्पत्ति नाश है। देही इस प्रकार अन्य देह को प्राप्त करता है। देही का नाश नहीं होता है। देह का नाश हो जाए वही देही अन्य देह को प्राप्त करता है। इसलिए देह नष्ट हो जाने पर धीर विवेकी तत्र न मुह्यति। जो धीर है, बुद्धिमान है, धीर, स्वल्प बुद्धि वाले धीर नहीं, चंचल हो जाता है। धीर वैसे होता है स्थिर। हल्का वस्तु में वायु, थोड़े वायु से कंपन हो जाता है। गंगा प्रवाह में, जल प्रवाह में थोड़े हल्का वस्तु बह जाती है, बड़े बड़े पाषाण है, धीर है। जल चलता है जो बहुत अस्थिर है। इसी प्रकार संसार के प्रवाह में जो नहीं बह जाता है वो धीर है। अनेक तरंग जैसे वासना आती है। संसार में बहुत लोग बहुत कार्य करते हैं। कोई थोड़े प्रसिद्ध हो गया, धन संपत्ति बहुत इकट्ठी हो गई, लोग उसके अनुकरण करते उधर दौड़ते हैं, उसी प्रवाह से बह जाते हैं। कभी कभी पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं, लक्ष्य क्या है। सब करते हम करेंगे, सब चलते हम चलेंगे। चलते हैं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, कि पता नहीं, सब जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ऐसे जो चलता है उसको धीर नहीं कहते। धीर होता है विवेकी, समझता है कहाँ जाना, क्या करना चाहिए। इस प्रकार जो धीर होता है विवेकी, उसमें मोह को प्राप्त नहीं करता। वो जानता है आत्मा तो नित्य है। कपड़ा फट गया, नया कपड़ा आ गया, अब नया कपड़ा लाने के बाद पुराने कपड़ा को लेकर के मोह कोई शोक करता है, मोह को प्राप्त करता है, ऐसा नहीं। देह नष्ट हो गया थी, नया प्राप्त होगा शरीर। इसलिए इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। आत्मा तो नित्य है। देह के नाश होने पर क्या हो गया, आत्मा तो नष्ट नहीं होता है, तो आत्मा के उद्देश्य से शोक नहीं होगा। आगे आत्मा विनाश के निमित्त शोक नहीं होगा। आत्मा नित्य जो जानता है, किंतु शोक कैसे छोड़ेंगे। हमको तो शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति होती है, उसके कारण लोग मोह होता है, लोग दुखी होते हैं। सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। दुख प्राप्त होने पर शोक होता है, और सुख नहीं मिला तो शोक होता है। तो सुख दुख प्राप्ति के निमित्त, सुख की अप्राप्ति हो, दुख की प्राप्ति हो, शीत उष्ण से तो शोक होता है। शोक का त्याग कैसे हो जाएगा, उसके लिए आगे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा मात्रा स्पर्शा आगमापायिन अनित्या। हे भारत, तान तितिक्षस्व। तितिक्षा एक साधन है समाधि षट संपत्ति में। सम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान, सहिष्णुता, सहन करना है। शीतोष्ण सुख दुःखदा मात्रा स्पर्शा मात्रा ते स्पर्शा से मात्रा स्पर्शा मियंते मात्रा जो विषय और स्पृश्यंते स्पर्शा शब्द रूप रसादि है और मात्रा स्पर्श। अथवा दूसरे प्रकार मियंते आविर शब्दादि मात्रा, इंद्रियों को भी मात्रा कहते हैं। मियंते मात्रा कर्मणि करेंगे तो विषय हो जाएगा मात्रा। अरे मियंते आभि कर्ण में करेंगे तो इंद्रिय। इंद्रिय मात्रा का अर्थ करें तो इंद्रिय के साथ स्पर्श संबंध, शब्दादि के साथ संयोग संबंध। ये जितने शीतोष्ण सुख दुख देने वाले हैं, इंद्रिय के साथ विषय का संबंध हुआ तो शीत कभी उष्ण कभी सुख कभी दुख है। जितने शब्द स्पर्शादि विषय ये सुख दुख देने वाले हैं, शीत सुख देने वाले हैं या उष्ण सुख देने वाले हैं। कभी शीत सुख कभी दुख, कभी उष्ण भी सुख कभी दुख है। सब सुख देने दुख देते हैं। किंतु आगमापायी न, आगमे उत्पत्ति अपाय विनाश, उत्पत्ति विनाश वाले अनित्य है, नित्य नहीं अनित्य है। समय आया कभी दुख कभी सुख, कभी ठंडी कभी गर्मी। थोड़े दिन के बाद तो कहेंगे बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी, अभी क्या ठंडी बढ़ गई ठंडी बढ़ती। ये हमेशा ही चलता रहता है। आगमापायी उत्पत्ति विनाश वाला है, अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य फल की प्राप्ति, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो अनित्य वस्तु के लिए जो अवश्य भावी है उसको तो सहन कर लो। तितिक्षस्व, तान तितिक्षस्व। प्रारब्ध में जितने सुख दुख है इतने भोग करना पड़ेगा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जो दुख प्राप्त होता है, जानबूझकर गर्मी के समय जाकर पत्थर में लेट गया, ये दुख प्राप्त करने के लिए भगवान नहीं कहते हैं। राजस तामस तप होता है। हाँ, वेदांत श्रवण करना, शास्त्र चिंतन करना, अपने साधन भजन करना, उसके लिए कहीं कुछ दुख मिलता है। कभी ठंडी कभी गर्मी तो लगेगी, कहाँ जाने पर अभी जहाँ भी जाए कहते यहाँ का पानी ठीक नहीं, बीमार होता है, लग जाए। और जहाँ गए आपके प्रारब्ध पहले से जाकर के आपके लिए स्थान बना दिया है, वहाँ भी रोग है। यहाँ पेट का रोग था, वहाँ सिर का रोग हो जाएगा, और कहीं गए थे पैर में रोग हो जाएगा। जो प्रारब्ध कर्म फल भोगना पड़ेगा। कोई कहते वहाँ बहुत अच्छा जलवायु बहुत अच्छा है। मैं पूछा वहाँ डॉक्टर तो नहीं है? कहाँ है? बहुत डॉक्टर है। क्या करते हैं? जलवायु अच्छा है तो कोई रोगी नहीं होगी, तो डॉक्टर रहना नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर है तो मतलब रोगी भी है। रोगी जहाँ अंधा लोग है वहाँ कोई दर्पण बिक्री करने वाला रहेगा? सब लोग अंधे के राज्य में कोई दर्पण बिक्री करेगा? रोगी नहीं है तो डॉक्टर बैठे के क्या करेगा? जहाँ उसको मिलेगा व्यवसाय चलेगा वहां दौड़ेगा। तो कहाँ डॉक्टर नहीं है? अभी जाए अपने कर्मफल भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो प्राप्त होता है प्रारब्ध के कारण उसको सहन कर लेना ही बुद्धिमत्ता है, वही धीरता धैर्य है।
अप्रतिकार पूर्वकम, ज्यादा नहीं, थोड़े कुछ प्रतिकार कर लिया, ज्यादा नहीं। चिंता विलाप रहितम, बाल चिंता, बड़ी चिंता है, क्या होगा क्या होगा, रोता है, दुखी होता है, ऐसे होकर के सहन कर ले। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि साधन भजन ठीक हो रहा है वही श्रेष्ठ है। और अपने कर्म के अनुसार सुख दुख तो मिलेगा ही। निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख शीत उष्ण ये अवश्य ही प्राप्त होते हैं कर्म के अनुसार। जहां भी दौड़े भागे कहीं छोड़ने वाला नहीं है। तो उसमें सुख दुख इसके कारण शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अवश्य भावी है, सहन करना है। ना तो सुख प्राप्त हो तो हर्ष को प्राप्त कर लिया, दुख प्राप्त हो तो विषण्ण हो गया, ये नहीं करना। शांत रहे, वो तितिक्षा एक साधन है, तभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले भगवान अर्जुन को साधक बनाते हैं, योग्यता देते हैं, योग्य बनाते हैं, तभी उपदेश करेंगे। खेत में कृषक बीज डालता है, उसके पहले कुछ करना पड़ता है। जमीन को लेकर सीधा बीज डाल देने से नहीं होता है, बहुत कुछ करके खेत को तैयार करके बीज डालते हैं, तभी बीज फलप्रद होता है। तो योग्य बनाने के लिए भगवान उपदेश करते हैं। शीतोष्ण को सहन करना है, तो शीतोष्ण को सहन करने से क्या लाभ होगा, क्यों सहन करना है? ठंडी के समय चलो, जहाँ ठंडी नहीं वहां चलो, और गर्मी के समय हिमालय में आ जाओ। कुछ लोग इसे करते हैं, गर्मी के समय तो ऊपर जाएंगे, और ठंडी के समय चलो गुजरात, बम्बे। बम्बे में ठंडी नहीं है, और गर्मी लगे तो चलो उत्तरकाशी। सहन क्यों करना है? भगवान कहते सहन करना है। तो सहन से क्या होगा, ये आगे कहते हैं। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। पुरुषर्षभ यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति, यह समसुख दुखम धीरः सो अमृतत्वाय कल्पते। यम पुरुषम के साथ आ जाए, यम पुरुषम समसुख दुख सुखम धीरम एते न व्यथयन्ति सो अमृतत्वाय कल्पते। जिस पुरुष को, पुरुष कैसा है, धीर पुरुष है। धीर पुरुष वही है जो सम दुख सुखम, दुखम च सुखम च दुख सुखे समे दुख सुखे यस्य। सुख दुख जिसके लिए समान है, सुख दुख जिसके लिए समान कैसे होगा? सुख और दुख समान, समान का अर्थ क्या है? सुख प्राप्त होने पर भी अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है, हर्ष को प्राप्त नहीं करता है, समझता है अनित्य है, कर्म फल भोगना है। दुख प्राप्त हुआ तो भी सहन करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन छोड़ता नहीं, कर्म फल मान करके दुखी नहीं हो करके, विषन्न नहीं हो करके भोग लेता है, तभी समान है। आत्मस्वरूप का जब चिंतन करता है तो सुख प्राप्त करने पर हर्ष नहीं, दुख प्राप्त पर विषाद नहीं, दुख अत्यंत रोना पिटना नहीं, वही बुद्धिमान है। उसको न व्यथयन्ति एते, ये जो शीतोष्ण सुख दुख देने वाले विषय इंद्रिय संबंध व्यथा नहीं देते हैं। न व्यथयन्ति न चालयन्ति, आत्मज्ञान होने से अपने स्वरूप से हिलते नहीं, सुख है दुख है। जैसे पत्थर है, पानी जोर से चले धीरे चले, पत्थर शांत है। इसी प्रकार कुछ होता है तो अपने स्वरूप में स्थित है, उसे विचलित नहीं होते हैं। ऐसे जो पुरुष को होता है वही पुरुष धीर है, जिसका सुख दुख समान है। सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय मोक्ष के लिए समर्थ होता है। और तुम तो पुरुषर्षभ,
जिस पुरुष को ऐसे होता है अमृतत्वाय मोक्ष के लिए वही समर्थ होता है। पुरुषाणाम ऋषभ पुरुषर्षभ, पुरुष में श्रेष्ठ तुम हो। ये तो सामान्य सुख दुख सहन करना है, इतने लिए क्या दुख सुख करना है।